उपकारी आचार्य श्री गुरुदेव की समाधि के बाद, इसमें जिज्ञासा भी है, पूज्य मुनि श्री उसकी पूर्ति करेंगे हमें। उनके लाखों भक्त सुबह से ही उनके हनुमान परम भक्त पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी को सुनने को आतुर थे कि अब क्या महाराज जी अपने विचार व्यक्त करते हैं इतने बड़ी घटना के बाद। जब कल शाम जिज्ञासा समाधान के समक्ष समय में आपके श्रीमुख से गुरु गुणगान सुना, तब बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित रह गए कि गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा व समर्पण युक्त ज्ञान, ध्यान, तप, प्रभावना व अनुराग से परिपक्व दूरदर्शी श्रेष्ठतम शिष्य कितना महान होता है। आज प्रातः काल के प्रवचन में तो आपने अपने गुरु के प्रति संपूर्ण भूमंडल का गुरुत्व प्रकट करते हुए भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार की भी बात की है। निश्चित रूप से ये विचार उसी शिष्य के हो सकते हैं जिसे दुनिया में गुरु से बढ़कर वो कुछ भी ना हो। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद आपके सुझाव को विश्व, राष्ट्र, धर्म, प्राणी मात्र के हित में मानती है। आपके सामयिक प्रभावक उपदेशों से अनेक बार सरकार के स्तर पर भी धर्म की सुरक्षा का कार्य हुआ है। आज आज आचार्य श्री की अनुपस्थिति में उनका भक्त समुदाय आपकी ओर आशा भरी दृष्टि से निहार रहा है कि आगे किस रूप में क्या किया जाए। आपकी निस्वार्थ वाणी रामबाण की तरह है जो फलीभूत होती है। संघ के साथ ही श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के विद्वान विदुषी बहनें भी संपूर्ण देश के आचार्य, गुरुदेव एवं आशीर्वाद के मार्गदर्शनानुसार धर्म प्रभावना कर रहे हैं। आपने गुरुदेव के प्रति अनुपम भक्ति प्रकट करते हुए जो भारत रत्न देने का संबोधन सरकार के नाम दिया है, उसे सुनकर साधुगण, आरिकाएं, ऐलक, क्षुल्लक, त्यागी वृत्ति, विद्वान, श्रेष्ठी और संपूर्ण समाज आत्माभिभूत है। इस कार्य में आचार्य श्री की भावनानुसार, उनकी प्रतिष्ठानुसार, उनकी यशो पताका की निरंतरता के लिए हम सबको करने के लिए आप जो भी निर्देश व उपदेश देंगे, हम सब उसके प्रति पूरी निष्ठा से करेंगे। भारतवर्ष के समस्त विद्वान, उनकी प्रतिनिधि संस्थाएं और सभी विद्वत परिषद संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को उनके द्वारा दिए गए विविध क्षेत्रों में राष्ट्रीय योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न देने की भावना का समर्थन करती है। मुनि पुंगव श्री जो कहते हैं वह होता है। इसलिए हमें विश्वास है कि एक दिन भारत सरकार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को भारत रत्न से सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करेगी। ऐसा हमारी जिज्ञासा है कि इस विषय में हम विद्वानों को क्या करना चाहिए। विद्वान लोगों का मूल कार्य है, साधुओं का मूल कार्य है संस्कारों को पैदा करना, और विद्वानों का मूल कार्य है उन संस्कारों को संस्कृति का रूप प्रदान करा देना। हमने कल कहा था आचार्य श्री संस्कारों की एक जीवंत पर्याय थे। अब उनके जाने के बाद उनको संस्कारों को संस्कृति का रूप बनाना है। हम सबको संस्कार वह कहलाता है जो जिया जाता है, संस्कृति वह कहलाती है जो आने वालों के लिए मार्गदर्शक बनती है। जब कोई महान पुरुष चला जाता है तो जिस रास्ते पर चलते हैं वो संस्कार हैं, और उनके चलने के बाद जो रास्ते पर चरण चिन्ह बन जाते हैं और वो जो हमें मिलते हैं चरण संस्कार हैं, चरण चिन्ह संस्कृति है। चरण संस्कार हैं, चरण चिन्ह संस्कृति है। भगवान अपने मोक्ष चले जाते हैं, शेखर जी में चरण है, वो संस्कार नहीं है, वो संस्कृति है। संस्कृति अतीत का रूप बनती है। जब संस्कार अतीत में जाकर के आदर्श बन जाते हैं तो वही संस्कार संस्कृति बन जाती है। संस्कार तो हमारी जीवंत पर्याय है, जो अनुभव है, जो पूज्य देव ने, गुरुदेव ने जिया है। लेकिन उनके संस्कार की एक एक संस्कार को हमें संस्कृति बनाना है। भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार यदि देश देता है
तो ये देश की एक संस्कृति बनेगी कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष होकर एक अल्पसंख्यक समाज का एक संत इतना बड़ा राष्ट्र के संबंध में सोच सकता है, इतना बड़ा व्यक्तित्व समाज के संबंध में सोच सकता है, एक अल्पसंख्यक समाज का गुरु एक विश्वव्यापक जैन धर्म के सोच को सारे विश्व की बात पहुंचा सकता है। ये संस्कृति यदि जीवित रहेगी तो बहुत बड़ी बात है। और विद्वानों को इस संस्कृति को जीवित करने के लिए इस युग में हमें आचार्य श्री एक ऐसे आदर्श कुंद कुंद की प्रतिलिपि के रूप में हमें मिले थे। आज उनकी हमें आदर्शताएं इस पंचम काल में भी ऐसे जिया जाता है। उनके ऊपर हम एक बहुत बड़ा गोष्ठी करें, एक बहुत बड़ा, जितना साहित्य अभी तक आचार्य श्री पर, विश्व का पहला व्यक्तित्व है पूज्य गुरुदेव का, जिनके ऊपर इतना लिखा गया कि आज तक इतना तीर्थंकरों के ऊपर भी नहीं लिखा गया। इतना लिखा गया, कितनी किताबें निकली, छोटी बड़ी 50 पीएचडियां हो गई। किसी आचार्य के पूज्यवरों के ऊपर इतनी पीएचडियां हो गई, कितने शोध कार्य हो गए, कितने कई भाषाओं में उनका कितना बड़ा व्यक्तित्व हुआ। मूक माटी कई भाषाओं में हो गई और लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग किताबें, अलग अलग पूजाएं, अलग अलग भक्तियां, अलग अलग भजन प्रस्तुत कर दिए गए। तो ऐसा आचार्य, सबसे बड़ी बात कल जो संचालक के मुख से निकला था, कितनी बड़ी बात है। कल मैंने भी कहा था कि यदि आज वर्तमान में जिनका नाम उपाधि बन गया हो, आचार्य श्री कहते ही, कोई ये नहीं कहता, सब जानते कि आचार्य श्री का अर्थ आचार्य भगवंत कहते ही, कोई आगे बोलने की जरूरत नहीं। जिनका नाम ही उपाधि बन गया हो और उपाधि ही नाम बन गया हो, वो तो बहुत बड़ी चीज मानी जाए। तो अब इनके साहित्य को जितना जिन दुनिया ने लिखा है आज तक, उसको एकत्रित करके एक बहुत बड़ा वॉल्यूम का रूप दिया जाए। उनके साहित्य को तो हम लोगों ने कई बार एकत्रित कर दिया। बहुत पहले अपूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर ग्रंथावली सांगानेर से मेरे आशीर्वाद से ही लोगों ने निकाली थी। उस पर गोष्ठी भी हो गई सन 1998 में, 98 में सीकर में, आचार्य विद्यासागर ग्रंथावली नाम से। लेकिन उनके ऊपर जो काम हुआ है वो बिखरा हुआ पड़ा है। सारा का सारा एकत्रित करके और दूसरा नए रूप से एक अभिनंदन, आपकी भाषा में ग्रंथ बोलते हैं, एक संस्कार रूप से ग्रंथ के रूप बने। संस्कार और संस्कृति का एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित विद्वान लोग करें और विद्वान लोग जगह जगह जाकर के उनको किसी ना किसी रूप में जीवंत करने का प्रयास करें। उनको अपने प्रवचनों के माध्यम से, उनको अपने समाज की कोई प्रेरणा दे करके किसी ना किसी रूप में उनको आप कर सकते हैं। कभी बैठ करके विद्वान लोग बैठ करके कोई परामर्श करेंगे और कुछ नया ऐसा रूप बनाएंगे जो आचार्य श्री के संस्कारों का, संस्कृति का कीर्तिमान विश्व में स्थापित हो। मेरा मन भी है विद्वान लोगों को अपन बैठ करके कुछ अच्छा निर्णय सोचेंगे, विचार करेंगे, ऐसी भावना। हम लोग बराबर आपकी निरंतर जिज्ञासा समाधान सुनते हैं, पर हम ये देखते हैं कि कितनी कठिन समस्याएं, कितने कठिन प्रश्न आ जाएं, चारों अनुयोगों के गूढ़ से गूढ़, तो भी आप ऐसे समाधान कर देते हैं। हमें आचार्य जिनसेन की बात याद आ रही है कि उन्होंने अपने गुरु वीरसेन के प्रति ये लिखा है कि अब आपके वीरसेन स्वामी के वचनों को सुनने के बाद हमें सर्वज्ञता में कोई जिज्ञासा अब है ही नहीं, प्रश्न पूरा विश्वास हो गया है। उसी तरह से आपके जितने प्रश्नों का समाधान, जिज्ञासा समाधान करते हैं पूज्य श्री, सचमुच में हम लोग बहुत सीख रहे हैं आपके जिज्ञासा उसके सुनकर के सिद्धांतों को। कितनी गाथाएं आपको स्मरण है, कितने प्रमाण देते हैं, प्रमाण शास्त्रों के प्रमाण के साथ। ऐसे हम लोग अद्भुत आपके जिज्ञासा समाधान के
को बहुत उपकृत हैं और ज्ञानवर्धक बहुत अच्छी तरह से